आज हम बात करेंगे नाइकी के बारे में। नाइकी का कैसा सफर रहा, नाइकी कब शुरुआत हुई, किसने की, नाइकी में किस किस का हाथ है। तो नाइकी की शुरुआत हुई थी, अच्छा चलो नाइकी को छोड़ो, नाइकी के फाउंडर्स थे जो थे वो थे फिलिप नाइट। फिलिप नाइट ने स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1962 में। 1962 में जैसे कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उनके दिमाग में एक आइडिया था कि उनको एक शू ब्रांड बनाना है जो जापान से शूज लेगा। उनके दिमाग में एक शू ब्रांड का आइडिया नहीं था, उनको सिर्फ अपना एक शू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलनी थी, एक कंपनी खोलनी थी जो कि आदिदास या इनकी तरह बन पाए या इनसे एक बेटर बन पाए। इनके दिमाग में वो स्टैनफोर्ड में एक प्रोजेक्ट के वक्त उनको ये आइडिया आया था। अब इस आइडिया के एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया था जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। वो 1962 में नवंबर महीने में जापान ऐसे ही घूमने के लिए गए और वहाँ पे एक शहर में जाके उन्होंने एक जूते की कंपनी देखी। कंपनी का नाम था ओनित्सुका टाइगर। ओनित्सुका टाइगर ऐसी कंपनी थी जापान में जो कि शू बनाती थी और उस टाइम पे उनकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। काफी अच्छी माने तो काफी अच्छी बोले तो वहाँ पे उस टाइम पे जैसे शूज मिलते थे उनमें से सब हाई क्वालिटी के शूज थे जापान में, ओनित्सुका टाइगर के पास थे, ऐसा माना जाता था। अब ओनित्सुका टाइगर के मालिक से उनको मिलना था फिलिप नाइट को, तो फिलिप नाइट गए उनके पास और उनको बोला मेरी कंपनी है। उन्होंने ऑन द स्पॉट कंपनी बना ली अपने दिमाग में, कंपनी तो थी नहीं, अब कंपनी चाहिए उनको, तो उन्होंने बोला मेरी ऐसी कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकता हूँ मैं आपकी कंपनी का। तो उन्होंने ओनित्सुका के शूज लिए, जापान अमेरिका में बेचना शुरू किया। अब 1963 में ओनित्सुका ने 12 पेयर्स ऑफ शूज अमेरिका इंपोर्ट कराए, भेजे गए ओनित्सुका टाइगर के द्वारा फिलिप को जब भेजा गया, फिलिप के पास कोई कंपनी तो थी नहीं, तो फिलिप ने अपनी गाड़ी की डिक्की में बेचना शुरू किया। उन 12 पेयर्स को बेचा, पर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो स्टेडियम पे जाके बेचते थे, प्ले ग्राउंड्स पे जाके बेचते थे स्पोर्ट्समैन को। अब एथलीट्स को जब शूज बेचते थे तो उनको काफी अच्छा थोड़ा सेल्स का एक्सपीरियंस आ गया, तो वो चले गए एक बिल बोर्डमैन नाम के व्यक्ति के पास जो कि कोच थे, जाने माने कोच थे। उन्होंने काफी एथलीट्स को ट्रेनिंग भी दी थी। अब उनके पास जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 1963 में वो जो कंपनी उन्होंने सोची थी उस कंपनी का नाम रखा गया ब्लू रिबॉन स्पोर्ट्स, जो कि वहाँ पे बताई गई थी जापान में उनके मालिक को कि हमारी ये कंपनी है। तो उसको इनकॉर्पोरेट करा गया और बिल ने दिए $500 और फिलिप ने दिए $500। दोनों ने जनवरी 1964 को ये कंपनी चालू की और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जापान की टाइगर कंपनी के साथ, और 1971 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वो शूज देंगे और ये अमेरिका के इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अब जो बिल थे उनको काफी एक्सपीरियंस था शूज इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब उनको पता था कैसा शूज होना चाहिए, कैसे कंफर्ट होनी चाहिए, कैसा। अगर आपको भी कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल जाए उसको ले लो अपनी टीम में, ठीक है, भले एम्प्लॉय रख लो या फिर कुछ पार्टनरशिप दे दो, उसको रख लो, ठीक है। एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहा हूँ आपको, ऐसा कर लो आप, काफी मदद मिलेगी आपको। तो बिल ने काफी अच्छी तरह से देखा शूज के प्रोडक्ट्स को। उन्होंने काफी लेटर्स लिखे जापान में टाइगर कंपनी को कि आप ये इम्प्रूव कीजिए। उन्होंने अपना खुद का एक शूज भी डिजाइन किया और 1964 में उन्होंने 300 पेयर्स मंगाए, $3.33 पर पेयर के हिसाब से। तो उन्होंने बेच दिए जुलाई तक 300 जूते। क्यों बेचे? वो बिल के कनेक्शंस के द्वारा। बिल एक ट्रेनर थे, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, एथलीट्स थे, उनको उन्होंने बेच दिया और ये ब्रांड को भी, जो टाइगर ब्रांड था, इसको भी काफी पॉपुलर बना दिया अमेरिका में। और बिल एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने जॉगिंग को अमेरिका में लाने में बहुत मदद की थी। इससे पहले जॉगिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी अमेरिका में। बिल बोर्डमैन नाम है उनका, उन्होंने काफी इम्पोर्टेंस दी जॉगिंग को। उन्होंने एक किताब लिखी जिसने उनकी ब्रांडिंग, जो टाइगर की ब्रांडिंग थी, उसको करने में काफी उनकी हेल्प की। वो उसके 1 मिलियन कॉपीज बिक गए। 1 मिलियन बोले 10 लाख बहुत कॉपीज होती हैं, तो वो बिक गई थी उनकी बुक्स। इस तरह बिल ने उनकी कंपनी में हेल्प की थी। बिल ने अपना आगे चल के एक शू डेवलप किया, मतलब एक डिजाइन डेवलप की जो कि काफी अच्छी थी। टाइगर कंपनी के द्वारा उन्होंने मैन्युफैक्चर कराया उसको। और जबकि उनकी 1968 में बिल ने एक शू डिजाइन किया था जिसका नाम था कॉर्टेज, और कॉर्टेज
मैन्युफैक्चर कराया गया था जापान के द्वारा, जापानीज कंपनी के द्वारा, टाइगर के द्वारा। टाइगर ने मैन्युफैक्चर करके कोर्टेज दिया बिल को, और बिल ने उसको काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोट किया और उसने काफ़ी ज़्यादा सेल्स कर ली। कोर्टेज जो था वो काफ़ी अच्छी तरह से चलने लग गया। फिर अब आती है नाइकी के बारे में। अब नाइकी की शुरुआत होनी थी क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था 1971 में खत्म हो रहा था जापानीज कंपनी के साथ में। अब बिल और फिलिप के पास अच्छी खासा पैसा हो गया था, तो उन्होंने शुरुआत की नाइकी की। और नाइकी कंपनी का जो नाम था वो आया उनके पहले एम्प्लॉय के द्वारा। उन्होंने बोला कि ऐसे गोडेस का नाम है नाइकी, तो वो हम रख लेते हैं। और इसका लोगो बनवाया गया $85 में, एक पास ही के कॉलेज से, ठीक है, उनके पास के कॉलेज से $85 में ये लोगो बनवाया गया। और जैसे ही लोगो बनवाया गया तो उनका जो शूज था कोर्टेज 1968 में बनवाया गया था और काफी अच्छी सेल्स दी उसने। उस शूज को नाइकी ने बनाया खुद, क्योंकि वो बिल की डिजाइन थी और बिल की डिजाइन के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं था। अब उन्होंने डिजाइन तो करवा लिया और अपनी बिल तो शुरू कर दी, और कंपनी जैसे ही शुरू की कंपनी काफी अच्छी तरह से शुरू होने लगी और 1989 तक काफी कंपनी बड़ी हो चुकी थी। अमेरिका में सबसे ज्यादा शूज बिके जाते थे नाइकी के, और नाइकी का सफर यहाँ से आगे काफी अच्छा था। और माइकल जॉर्डन को उन्होंने स्पॉन्सर किया, वो बाद में काफी एथलीट्स थे उनको स्पॉन्सर किया, तो जो ओलंपिक्स थे उनको भी स्पॉन्सर किया। वहाँ पे एक बार तो स्पॉन्सर करने आदिदास ने स्पॉन्सर किया था ओलंपिक्स को, और नाइकी ने जो ओलंपिक्स में प्लेयर्स खेलते थे उनको शूज दे दिए अपने पहनने के लिए। तो आदिदास की सेल्स कम हो गई और नाइकी की बढ़ गई। तो आप लेसन ले सकते हैं इससे काफी बड़ा कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप जोड़िए। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरी वेबसाइट का, आप जाके देख सकते हैं, प्राइसिंग प्लान्स वगैरह वगैरह। तो आप मुझे कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।